मेरा ये टेक है कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है नेपोटिज्म का इंडस्ट्री में। ओके, और जो नेपोटिज्म को जस्टिफाई कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। लेकिन जो नेपोटिज्म को एक अपने पीआर का बहाना बना रहे हैं, मैं उनसे भी सहमत नहीं हूं। जो लोग बेकार में स्टार किड्स को गालियां दे रहे हैं और उनकी निंदा कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं। मैं सोचता हूं क्यों आपको किसी स्टार किड को गाली देनी है? अगर उसकी किस्मत है कि देखो इंडस्ट्री में ऐसा है सिचुएशन और उसको एक ब्रेक मिल रही है, शी और ही इज मोर लकी, तो ठीक है ना, उसकी किस्मत है वो। आप क्यों उससे जल के उसको गाली क्यों दे रहे हो? मत दो। आपको गाली देनी चाहिए सिस्टम को। ये नेपोटिज्म को पैदा किया जिस सिस्टम ने, जो कैंप सिस्टम है हमारे बॉलीवुड का, जो सिर्फ अपने वाकिफी वाले लोगों को ब्रेक देता है, जो ब्रेक देता है एक मीडिया हाइप की वजह से, ना कि टैलेंट की वजह से। आपको गाली उस सिस्टम को देनी चाहिए कि उस इंसान की क्या गलती है? उस इंसान को ब्रेक मिल रही है, वो क्यों ना बोलेगा? है ना? आप समझ रहे हैं ना? तो हमें इस सिस्टम को गाली देनी चाहिए, सिस्टम को बदलना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं बॉलीवुड का सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है। बॉलीवुड में एक प्रोजेक्ट बनता है, एक फिल्म बनती है, तो वो एक बिजनेस प्रपोजल है। तो कोई भी प्रोड्यूसर या फाइनेंसर किसी नए टैलेंटेड लड़के या लड़की को कभी ब्रेक नहीं देना चाहता, किसी नए टैलेंट को लॉन्च नहीं करना चाहता। वो क्या करते हैं, पहले तो स्टार्स को अप्रोच करते हैं जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं, जिनकी ऑलरेडी फिल्म निकल चुकी है, हिट हो चुकी है वगैरह वगैरह। वो उनको अप्रोच करते हैं। जब वो नहीं मिलते उनको, जब एस्टैब्लिश एक्टर नहीं मिलते, वो सोचते हैं कि अच्छा अब क्या करें, चलो फलाने पुराने एक्टर के बेटे को ले लेते हैं, उसकी बेटी को ले लेते हैं। क्यों? ताकि एक मीडिया में हाइप रहती है कि चलो फलाने एक्टर का बेटा आ रहा है, फलाने एक्टर की बेटी आ रही है, तो एक इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है पब्लिक में और मीडिया में कि अच्छा ये फलाना स्टार किड लॉन्च हो रहा है, तो एक वैल्यू मिल जाती है। यू नो, उनका ये लॉजिक है, जिस लॉजिक से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्योंकि वो स्टार किड में अगर टैलेंट नहीं है तो वो फेल होने वाला है और आपकी फिल्म फ्लॉप होने वाली है। सैकड़ों स्टार किड है जिनको अच्छा लॉन्च मिला है, लेकिन उनकी फिल्म एक दिन नहीं चली, या एक दो फिल्म के बाद सबको पता चल गया कि इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती, इसको टैलेंट ही नहीं, इसमें टैलेंट ही नहीं है, और वो फिल्म नहीं चली। तो ये बिजनेस स्ट्रैटेजी ही गलत है बॉलीवुड की, ये स्टार किड को ब्रेक दिया जाए, गलत है। आपको टैलेंट ढूंढना चाहिए थ्रू स्क्रीन टेस्ट एंड ऑडिशंस, या जिस एक्टर ने दूसरा काम किया है, टीवी सीरियल्स का काम किया है, या वेब सीरीज में काम किया, म्यूजिक वीडियोस में काम किया है, या थिएटर में काम किया है, जिसको कुछ एक्टिंग एक्सपीरियंस है पहले का, और जो अच्छा एक्टर है, जो गुड लुकिंग है, जिसका प्रेजेंस, स्क्रीन प्रेजेंस है, उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना चाहिए। किसी भी और इंडस्ट्री में सिलेक्शन होती है आपके रेज्यूमे पे कि आपने इससे पहले क्या काम किया है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपकी डिग्री क्या है। लेकिन यहाँ तो इस बेसिस पे सिलेक्शन हो रही है कि तुम्हारा सरनेम क्या है, विच इज नॉट फेयर। मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि लड़के में या लड़की में टैलेंट होगा तो वो जरूर सक्सीड करेगी। अभी क्या है, अभी डिबेट ये हो रही है कि नेपोटिज्म तो दूसरी इंडस्ट्री में भी होता है, जैसे इंडस्ट्रियल दिए तो एकदम सम पीपल, कुछ कुछ लोगों ने दे हैव लॉस्ट द प्लॉट। इस आर्ग्यूमेंट में दे हैव लॉस्ट द प्लॉट कंप्लीटली। वो कंपेयर कर रहे हैं कि देखो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटा, बिरला, महिंद्रा, उनके भी बच्चे बन जाते हैं, इनहेरिट कर देते हैं। एक कंपनी को, एक इंडस्ट्री को इनहेरिट करना अपने फादर से बिल्कुल अलग है। जो बॉलीवुड में नेपोटिज्म हो रहा है उससे बिल्कुल अलग है। अरे भाई, जो एक बाप है या जो माँ है, वो अपने बच्चे को तो लॉन्च करेगा ही करेगा। तो ये कोई गलत नहीं है कि एक एक्टर या एक प्रोड्यूसर अपने बेटे को लॉन्च कर रहा है, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो प्रोड्यूसर और फाइनेंसर हैं, वो दूसरों के बच्चे को लॉन्च कर रहे हैं जिनका उनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। वो इसलिए लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि वो जो प्रोड्यूसर है, उनको जो स्टार एक्टर है, जो बाप या माँ है, उसके नाम के साथ जो हाइप जुड़ी है, उसको यूटिलाइज करना है। उसमें प्रोड्यूसर में इतनी हिम्मत नहीं है कि नए लड़के लड़की को ढूंढे और उनको लॉन्च करे। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, ही इज टेकिंग द इजी वे आउट, किसी स्टार के बेटे को या बेटी को ले रहे हैं ताकि उनको थोड़ी सी हाइप मिल जाए और कहने को मिले कि हाँ, फिल्म में ये फलाने का बेटा है। तो ये पूरा सिस्टम ही गलत है। अपने बेटे या बेटी को तो कोई भी लॉन्च करेगा, चाहे वो प्रोड्यूसर है, एक्टर है, डायरेक्टर है, वो अपने बेटे को लॉन्च कर रहा है, अपनी बेटी को लॉन्च कर रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे ही करते हैं। बिजनेसमैन जो है, अभी आनंद महिंद्रा है, उसका बेटा बनेगा चेयरमैन उसके बाद, वो तो ठीक है, अपने बच्चे के लिए तो कोई करेगा। लेकिन आनंद महिंद्रा जब अपनी कंपनी का सीईओ रखता है, तो वो
दूसरे सीईओ के बेटे को नहीं रखता है, वो इंटरव्यू लेता है और जो अच्छा होता है उसको रखता है। तो ये नेपोटिज्म है। तो जो लोग ये नहीं समझ पाए हैं, दे हैव लॉस्ट द प्लॉट। और ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल की तरह पोर्ट्रे करते हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो मुझे तो बहुत ही दुख लग रहा है। जबकि मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस इन इनहेरिटिंग your father's business as opposed to casting an actor on the basis of his father or mother's legacy. Actor की casting होनी चाहिए उसकी capability पे, उसकी acting skill, उसके talent और उसके looks पर. That is how an actor should be selected, not by his father or mother's legacy and not by his surname. ये बिल्कुल ही गलत है। और जो लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं वो अपनी गिल्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनमें कभी हिम्मत नहीं हुई किसी नए को लॉन्च करने की। या आई थिंक दे हैव जस्ट वो एक इलॉजिकल बात कर रहे हैं। सो इनहेरिटेंस कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू नेपोटिज्म इन द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर अपने बेटे को लॉन्च कर सकता है, करता है, उसमें कोई कुछ गलत नहीं हो, तो सब करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट भी करते हैं, अपने बेटे को ही चेयरमैन बनाते हैं, वो किसी और को क्यों बनाएंगे। लेकिन यहाँ जो प्रोड्यूसर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, वो दूसरे एक्टर के बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं जिन एक्टर्स के साथ उनका कोई लेना देना ही नहीं है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उस रिटायर्ड एक्टर या एक्ट्रेस के नाम का फायदा उठाना चाह रहे हैं कि इसके बच्चे को लॉन्च किया तो हमारी फिल्म को कुछ फायदा मिल जाएगा। तो ये गलत है। मेरा तो ये राय है इसके ऊपर। मैंने कभी किसी को सोशल मीडिया पे गाली नहीं दी, मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता और ना मैं करना चाहता हूँ। मैं अपनी एक राय सामने रख रहा हूँ। अभी ये स्टार किड्स हैं, इनकी किस्मत है कि ये ऐसे घराने में पैदा हुए हैं जहां जिसको इंडस्ट्री प्रेफर करती है और ब्रेक देती है। तब उनकी क्या गलती है इसमें? अगर आप मैं अपने व्यूअर से पूछता हूं, अगर आपको कोई चांस दे, कोई ऐसा चांस दे आपको, तो क्या आप छोड़ेंगे? तो स्टार किड्स की क्या गलती है? उनको क्यों गाली दो आप? उनको एक एडवांटेज है, उनकी पोजीशन थोड़ी आपसे थोड़ी ज्यादा लकी है, तो ठीक है, वो उनकी किस्मत है, उनको एंजॉय करने दो अपनी किस्मत। आपको क्या करना है? आपको अटैक करना चाहिए सिस्टम को, जो सिस्टम अनफेयर है और एक स्टार किड को जिसका के पास एक सरनेम है उसको फेवर करता है, और इतना स्ट्रांगली फेवर करता है कि दूसरे टैलेंटेड इंसान को ब्रेक ही नहीं मिलती। बॉलीवुड में जो कैंप सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये तो एक्टर्स की बात है, डायरेक्टर्स में भी नेपोटिज्म होता है। मैं झेल भी चुका हूँ। एक शो था, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इट वाज सीरीज था एक, उसमें मैं डायरेक्टर, आई वाज वन ऑफ द 5 डायरेक्टर, 5 डायरेक्टर थे, उसमें मैं एक डायरेक्टर था। अचानक से मैं देखूं कि जो एक्टर है, जो खुद प्रोड्यूसर था, एक्टर और प्रोड्यूसर एक ही था आदमी, उसका दामाद, उसका सन इन लॉ सडनली आ गया और सडनली वो भी डायरेक्टर बन गया, और उसको कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं था, ही वाज इनएक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा ये क्या है, ये क्या हो रहा है? लेकिन फिर मैंने कुछ बोला नहीं, ठीक है छोड़ो, जो ठीक है यार, आपकी मर्जी, आप प्रोड्यूसर हो, आपकी मर्जी। तो ये होता है इंडस्ट्री में, ये होता है, और इससे इंडस्ट्री का खुद का ही नुकसान है। इसलिए आप देखते हो कि इतनी लो क्वालिटी की फिल्म्स बनती हैं, क्योंकि आप उस इंसान को लॉन्च कर रहे हो कि जिसमें टैलेंट ही नहीं है। फलाने का बेटा इसलिए उसको लॉन्च कर दिया, इसमें क्या लॉजिक, क्या है इसमें? कैसे चलेगी? जब तक उस आदमी में टैलेंट नहीं हो कैसे चलेगा? अब किसी बहुत ही सीनियर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बोला था कि कुछ 2-3 स्टार किड्स के नाम लिए थे, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर वगैरह, कि इनसे अच्छा कोई एक्टर नहीं है। मैं मानता हूं कि आलिया भट्ट ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, रणबीर कपूर भी ब्रिलियंट एक्टर है, ऑफ कोर्स। और उन्हें ऐसे ब्रिलियंट एक्टर्स जो है, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, वो तो टॉप पे होने ही चाहिए, उनको तो टॉप पे होना ही चाहिए, दे डिजर्व टू बी ऑन टॉप। बट हम कह रहे हैं, जो नेपोटिज्म डिबेट है, वो ये कह रहे हैं, जो लड़कियां और लड़के हैं जो इक्वली गुड लुकिंग है और इक्वली टैलेंटेड हैं, क्या उनको ब्रेक मिला है? नहीं मिला है। कहां मिला है? गिने चुने हैं, 2-3 आप गिन चुन के आप बता सकते हो कि देखो ये है जो खुद के मेरिट पे आए हैं। और मैं एक और चीज बताता हूँ, कई एक्टर हैं जो आप सोचते हो कि खुद के मेरिट पे आए हैं, नहीं। किसी का फादर एक्शन डायरेक्टर है, किसी का फादर कनेक्टेड है प्रोड्यूसर से या एक्टर, वो हमें पता नहीं है। हमें पता उसी का चलता है जो बहुत ही फेमस होता है या जो ऑब्वियस कनेक्शन होता है, हमें वो पता चलता है। अभी पब्लिक को क्या पता कि किसी एक्टर का फादर एक्शन डायरेक्टर है और वो उस बेचारे लड़के को कितना सपोर्ट कर रहा है, वो किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं है कि फलाना एक्टर जो है वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का रिश्तेदार है, हो बेटा नहीं हो, भाई नहीं हो, लेकिन रिश्तेदार तो होता है ना, कजिन होता है, नेफ्यू होता है, सेकंड कजिन होता है, और रिश्तेदारी होती है, एक फ्रेंडशिप होती है, एक्सेस होता है।
तो ये सब होता है, तो बहुत ही स्ट्रांगली रूटेड है ये, इट इज वेरी वेरी स्ट्रांगली रूटेड। अब फिल्मों में क्या होता है, जिसको एक चांस मिलता है दूसरा चांस उसी को मिलता है, तीसरा चांस भी उसी को मिलता है। लोग एस्टैब्लिश्ड एक्टर के साथ ही करना चाहते हैं, जिसको पहला चांस ही नहीं मिलेगा वो एक्टर बनेगा कैसे? तब आप ये कैसे कह सकते हैं कि दूसरा कोई लड़का लड़की है ही नहीं जो इनकी बराबरी कर सके? मैं कहता हूं डजनों हैं, वो ओशिवारा में घूम रहे हैं, उनके मुझे फोन आते हैं, हर रोज फोन आते हैं, ईमेल आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, वो कास्टिंग डायरेक्टर्स के चक्कर मार रहे हैं अपना पोर्टफोलियो पकड़ के, और आधे तो निराश होकर भाग जाते हैं। अपॉर्चुनिटी किधर है? देयर इज नो अपॉर्चुनिटी। जिनको ये ब्रेक मिली है, जो स्टार सन्स है, जो जिनको ब्रेक मिली है, आई विश देम गुड, कि उनको मिलनी चाहिए, ठीक है, उनकी किस्मत है, इट्स गुड। उनको एक अप्रिशिएट करना चाहिए द वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी। कहीं कहीं मैं मिला हूं, कहीं कहीं जो एक्टर्स हैं वो अपना सक्सेस फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो रियलाइज नहीं करते हमको कितनी बड़ी ब्रेक मिली है, वो उनको रियलाइज करना चाहिए। लेकिन वैसे ही वो 3-4 फिल्में तो पता ही चल जाता है, दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाता है, जो अच्छा एक्टर नहीं है वो तो आउट हो जाता है। ये बहुत ही मैं ये मुझे बहुत दुख है ये देखकर कि किसी का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया है, किसी की मौत हो गई है, और उस पे हर कोई अपने अपनी पब्लिसिटी के लिए आके कुछ भी या तो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, या तो नेपोटिज्म पर डिबेट कर रहा है, या तो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है कुछ भी। किसी की मौत हुई है, वो बहुत ही उसकी उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत दुख वाली बात है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि उसके मौत का नाजायज फायदा उठाना चाहिए खुद के बेनिफिट के लिए। ये बहुत गलत है जो हो रहा है। और यहाँ बॉलीवुड में पीपल हैव लॉस्ट द प्लॉट। सुशांत सिंह बेचारे की जो डेथ है, उसका नेपोटिज्म से क्या लेना देना है? ही वाज अ सक्सेसफुल एक्टर। उसकी छिछोरे फिल्म जो थी 100 करोड़ कमाया था फिल्म में, वो उसको ऑफर पे ऑफर मिलते जाते थे, रिफ्यूज करता था वो। ही वाज वेरी चूजी। हाँ, ये है, सच है कि कुछ बड़े बैनर्स हैं जिन्होंने उसको बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन उसको काम की कोई कमी नहीं थी। कई कई बड़े बैनर्स हैं जो उसके साथ काम करना चाहते थे, कई बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पीछे भाग रहे थे, वो मना कर रहा था काम को। अब उसने सुसाइड किया है या मर्डर हुआ है उसका, वो भी कोई क्लियर नहीं है। अगर उसने सुसाइड किया तो हो सकता है किसी पर्सनल वजह से की हो, अगर उसका मर्डर हुआ है तो कुछ कुछ हो गए हालात ऐसे, कुछ दुश्मनी होगी, कुछ कुछ इशू हुआ होगा किसी के साथ। अब उसकी डेथ पे ये नेपोटिज्म डिबेट कहां से आ गया? बस क्योंकि वो आउटसाइडर था, नेपोटिज्म का डिबेट आ गया कि उसको उसका जो भी जिस भी प्रोड्यूसर के साथ उसका कोई झगड़ा हुआ था, और काफी प्रोड्यूसर्स के साथ उसका झगड़ा हुआ था, उसमें नेपोटिज्म का कोई लेना देना नहीं है। वो झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और इंटेलिजेंट पर्सन इस इंडस्ट्री में एक बहुत रेयर चीज है, बहुत रेयर चीज है। बहुत कम लोग हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो वेल रेड होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं। वो बहुत एजुकेटेड था और बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, इसलिए वो बड़े प्रोड्यूसर्स की और डायरेक्टर्स की चमचागिरी नहीं करता था। उसकी अपनी एक राय होती थी हर चीज में कि देखो मुझे ये ठीक नहीं लगता, मुझे ये ऐसा होना चाहिए, जो भी वो उसको क्रिएटिव, उसका क्रिएटिव भी एक राय होती थी, उसकी हर चीज पे एक राय होती थी, एंड ही वाज वेरी फर्म ऑन हिज बिलीफ्स। इस वजह से उसकी कुछ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ फ्रिक्शन हो गई और उन्होंने डिसाइड किया कि उसके साथ काम नहीं करना चाहते। अब ये उनकी डिसीजन है, वो किसके साथ काम करना चाहते हैं, किसके साथ नहीं करना चाहते हैं। और इंडस्ट्री में आए दिन एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर का झगड़ा होते रहता है, फ्रिक्शन होते रहती है। तो इसमें नेपोटिज्म कहां से आ गया मुझे समझ में नहीं आया। ये ये ऐसे ही डिबेट पैदा की गई है, जो भी उसको आइसोलेट भी किया, सबने बॉयकॉट किया उसको, जो भी किया वो उनका पर्सनल इक्वेशन थी उनके साथ, उसका नेचर ऐसा था कि उसकी नहीं जमी। ही वाज टू इंटेलिजेंट फॉर द इंडस्ट्री, ये था। उसमें नेपोटिज्म का कोई लेना देना नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता था। बस नेपोटिज्म डिबेट तो उसकी डेथ की वजह से छिड़ पड़ी, क्योंकि हमारे मीडिया में ऐसा है कि कुछ सेंसेशन क्रिएट करो किसी भी तरह से, एक वो भी रहता है। प्लस हमारी इंडस्ट्री में लॉजिक बहुत कम है, पीपल सी थिंग्स ऑन फेस वैल्यू, उनको इतना दिमाग है नहीं कि एनालाइज कर पाए कि असली मुद्दा क्या है। नेपोटिज्म, मुझे तो बहुत आश्चर्य लग रहा था कि इसकी बेचारे की डेथ हो गई है, सब लोग शोक मनाने की वजह से या उसकी फैमिली को सपोर्ट करने की वजह से नेपोटिज्म की बात छेड़कर बैठे हैं। नेपोटिज्म एक है मुद्दा, बहुत अहम मुद्दा है, बहुत जरूरी मुद्दा है, होता है नेपोटिज्म इंडस्ट्री में, बिल्कुल है। लेकिन सुशांत सिंह की डेथ का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं। और सुशांत सिंह बहुत एस्टैब्लिश, बहुत
नेपोटिज्म आपको एंट्री नहीं मिलती इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। सुशांत सिंह तो बहुत एस्टैब्लिश्ड एक्टर था, वो टीवी इंडस्ट्री का इतना हिट एक्टर था, एस्टैब्लिश्ड एक्टर था, वो मूवी इंडस्ट्री का इतना एस्टैब्लिश्ड एक्टर था, बड़ी बड़ी फिल्में उसने की है, सोन चिड़िया उसने की है, वो केदारनाथ उसने की है, ये छिछोरे ने 100 करोड़ कमाया, MS धोनी ने 100 करोड़ कमाया, उस पे कहां से नेपोटिज्म हो गया? वो तो एस्टैब्लिश्ड एक्टर है, लोग फाइनेंसर और प्रोड्यूसर लाइन लगा के खड़े होते थे उसके पीछे कि हमारी फिल्म कर लो, हमारी फिल्म कर लो। नेपोटिज्म कहां से बीच में आ गया मुझे समझ नहीं आया। सुशांत सिंह के केस में कहां से आया? उसको उसके साथ दुश्मनी ली सबने, प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने, पर्सनल इश्यूज की वजह से, प्रोफेशनल इश्यूज की वजह से, ना कि नेपोटिज्म की वजह से। तो ये मेरी राय है। देखिए, मेरी ये गुजारिश है इंडस्ट्री के लोगों से, खास करके जो स्टार एक्टर्स हैं, जो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं, क्या होता है पब्लिक ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करती है क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है। और क्या है, हमारे इंडिया में तो एक्टर को भगवान माना जाता है। जैसे एग्जांपल दूंगा, रजनीकांत की तो मूर्तियों के ऊपर दूध डाला जाता है। तो आप जब आके कुछ सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल देते हो तो जो व्यूअर्स हैं वो तो भोले भाले हैं, वो आपकी बात को फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, मान लेते हैं। और ऑब्वियसली उनके पास इतना टाइम नहीं है कि सोच के एनालाइज करें और इस पे इन्वेस्टिगेशन करें और सोचें समझे कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। वो देखते हैं आपने कुछ बोला, कुछ ट्वीट डाला, कुछ वीडियो पे बोल दिया, वीडियो इंटरव्यू दे दिया, बस वो मान लेते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है ऐसे सब स्टार एक्टर्स से कि आपको थोड़ा जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। आपको तो यू शुड बी अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल। अब आप ऐसी चीज बोलेंगे कि सुशांत सिंह की डेथ नेपोटिज्म की वजह से हुई थी, इसलिए वो नेपोटिज्म डिबेट फैल गया। जबकि मेरी राय में तो नेपोटिज्म और सुशांत सिंह की अनफॉर्चुनेट डेथ का कोई रिलेशन ही नहीं है, जो मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो मेरी गुजारिश है एक्टर्स से, आपको एक जिम्मेदारी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लेना चाहिए, क्योंकि एक जनता गलेबल है। द कॉमन मैन इज गलेबल। और खास करके जब आप कुछ बोलते हो तो वो आपकी बात को बहुत ही सीरियसली लेता है। और मेरी एक और गुजारिश है कि सोसाइटी में और सोशल मीडिया में नेगेटिविटी ना फैलाई जाए। एक दूसरे को गाली गलौज देना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, ये सब बिची बिची बिहेवियर, इससे कोई फायदा नहीं है किसी का। हो सकता है कोई आपके सपोर्टर्स आपको लाइक करेंगे, आपको वाह वाह करेंगे, लेकिन कल आपको कोई गाली देगा तो उसकी भी वाह वाह करेंगे। आप एक तमाशा बना रहे हो, अपनी अपनी इंडस्ट्री को आप एक तमाशा बना रहे हो। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, जिस दिन आपकी फिल्में फ्लॉप होना चालू हुई, कोई आपको घास भी नहीं डालेगा। तो ये बात याद रखिए। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ एक वेटरन एक्टर है दिलीप कुमार, वो कितने डिग्निफाइड है, वो कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, कभी कुछ आके किसी को बोलते नहीं, आज भी उनकी रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर आप ऐसे छिछोरापन करेंगे तो जिस दिन आपकी फिल्म फ्लॉप हुई, तब ये सारी जनता जो आज आपको ताली दे रही है, आपको लाइक्स दे रही है, और कल आपको गाली देगी। तो रिमेंबर दैट। इसलिए आपको अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, आपको नेगेटिविटी अपने सिस्टम से निकाल देनी चाहिए। और अपने कोलीग्स को गाली गलौज देकर, उनको क्रिटिसाइज कर दूसरे दूसरे एक्टर्स को क्रिटिसाइज करके क्या हासिल कर रहे हैं? कुछ हासिल नहीं हो रहा, उल्टा तमाशा बन रहा है। पब्लिक के लिए, जनता के लिए आप अपनी इंडस्ट्री को एक तमाशा बना रहे हैं, विच आई फील यू शुडंट डू। आपको हर चीज को एक इंटेलिजेंस से एनालाइज करना चाहिए, एक लॉजिक के साथ एनालाइज करना चाहिए, और एक कंक्लूजन देनी चाहिए कि मेरी राय में ये मुद्दे पर मेरी ये राय। मैं कहूंगा ऐसे स्टार एक्टर्स हैं, इनको अपनी एक डिग्निटी रखनी चाहिए। अगर इनका ओपिनियन किसी और दूसरे सेलेब से मिलता नहीं है, उसके विरुद्ध में है, तो उसको क्रिटिसाइज करके, उसको गाली गलौज करके नहीं पब्लिसाइज करना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी राय बतानी चाहिए कि मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूं और मेरी राय आपकी राय से अलग है। ये एक डिग्निफाइड और एजुकेटेड तरीका होता है जवाब देने का, जो सुशांत सिंह में था। हमें बाकी सेलेब्स को शायद ये सीख ले लेनी चाहिए उससे। लेकिन अभी दूसरा पहलू ये है कि क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट था, इसलिए उसका बहुत सारे लोगों से कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, तो ये भी है। लेकिन फिर भी आई फील जो जो सही है, हमें सही रास्ता अपनाना चाहिए। जो आपने सही कहा कि एक आर्टिस्ट है, तो जो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, जो बहुत बड़ा स्टार है, उस पर एक सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उसकी इंडस्ट्री में कुछ हो रहा है तो उसको एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, ये एक प्रेशर आ जाता है। तो उसका जवाब ये है कि जो भी आर्टिस्ट है उसको एक सोच समझकर, जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एक लॉजिकल
और सेंसिबल इंटेलिजेंट आंसर देना चाहिए, ना कि कुछ रैंडम आंसर जो बस एक सेंसेशनल आंसर है, जो किसी को क्रिटिसाइज करते हैं या जिसका लॉजिक नहीं है। तो हर सेलिब्रिटी को या हर स्टार को जब वो कोई राय देता है, क्योंकि ऑडियंस उनकी राय बहुत ही सीरियसली लेती है और ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि आपने क्यों नहीं बोला, आपने क्यों राय नहीं दी अपनी, और जब राय दो तो वो ऑडियंस क्रिटिसाइज करती है कि अरे आपने ऐसे कैसे बोल दिया। तो एक स्टार को, सेलिब्रिटी को सोच समझ के बोलना चाहिए। जैसे अमित जी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, वो कितनी अच्छी राय देते हैं, वो सोच समझ के बोलते हैं जो भी बोलते हैं। जिस भी चीज को प्रमोट करते हैं, चाहे वो गुजरात टूरिज्म हो जो अलग अलग वैक्सीनेशन की एड्स में आते हैं, वो जो भी कहते हैं ऑडियंस से, वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहते हैं और बड़े ही मैच्योर और डिग्निफाइड और रिस्पेक्टफुल तरीके से कहते हैं। वो कभी किसी की निंदा नहीं करते, वो कभी किसी को गाली गलौज नहीं करते, वो कितने अच्छी तरह से पेश आते हैं, इसलिए उनकी आज भी इज्जत है। तो मैं सभी सेलिब्रिटीज को बोलूंगा कि आपको अमिताभ बच्चन जी से का एग्जाम्पल लेना चाहिए अपनी राय देते वक्त। ये सबकी इज्जत रख के और सोसाइटी का भला सोच के, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए कि आप बहुत बड़े सेलेब हैं, आप जो बोलेंगे उसको पब्लिक सीरियसली लेगी। इसलिए हम समझते हैं आपके प्रेशर है कि आप बोलो तो भी निंदा मिलेगी, आप नहीं बोलो तो भी निंदा मिलेगी, इसलिए आपको सोच समझ के एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बोलना चाहिए, जहां आप किसी को बेवजह किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन आप मुद्दे का जो सही एनालिसिस है वो ऑडियंस तक पहुंचा रहे हो। जब एक सेलिब्रिटी एक्टर बोलेगा तब ऑडियंस सुनती है, कोई आम आदमी बोलेगा तो ऑडियंस उतना नहीं सुनेगी। तो आप में ये पावर है। तो एक स्पाइडरमैन का डायलॉग मैं बोलता हूँ, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप में ये पावर है, आपके पास रीच है ऑडियंस की, तो आपको जिम्मेदारी से काम लेना होगा, जिम्मेदारी से बोलना होगा। जो सेलिब्रिटी है वो एक अपनी राय दे सकता है, लेकिन अपनी जजमेंट नहीं दे सकता है। जजमेंट सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ दे सकता है, कोई इंसान किसी पे जजमेंट नहीं दे सकता है। और राय भी जो पेश की जाती है उसके पीछे कोई एविडेंस होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए और एक इंटेलिजेंस होना चाहिए। तो ये मेरी राय है, और कोई मेरी राय से सहमत नहीं है तो मैं उसके साथ आर्ग्यू करने को भी तैयार हूँ। मैं कभी किसी को गाली गलौज नहीं दूंगा। कोई मुझे भी गाली दे तभी भी मैं उसको रिटेलिएशन में गाली नहीं दूंगा। मैं उसको समझाऊंगा, देख भाई या बहन, तुम ये सोच रहे हो या तुम्हारी ये राय है तो वो इस वजह से गलत है मेरी राय में। अगर तुम मेरी बात समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझ जाओ तो